मेरे साथ जाने के बाद मैं जब कहूँगा तो आप बता देना कि हाँ मैंने देखा है। वो ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान जैसे ही एकत्रित हुए तो विष्णु भगवान ने कह दिया, विष्णु भगवान ने क्या कहा कि भाई मुझे तो अंत नहीं मिला। विष्णु भगवान थक गए जमीन के अंदर जाते जाते, लेकिन विष्णु भगवान को पता नहीं पड़ा कि मैं कहाँ हूँ, और जब पता पड़ा कि मैं कहाँ हूँ तो ये नहीं पता पड़ा कि यह अंत कहाँ गया ज्योतिर्लिंग का। विष्णु भगवान कहने लगे मुझे नहीं मालूम कि किधर है शिवलिंग का अंत, किधर है इस पत्थर का। ब्रह्मा जी ने कहा लो कर लो बात, जब आपको पता नहीं तो मुझे तो पता है। आपको पता नहीं कि नीचे अंत कहाँ है, लेकिन ऊपर का अंत कहाँ है वो मुझे पता पड़ गया। और आपको पता नहीं अगर तो मेरे साथ जो केतकी का पुष्प है, केतकी मतलब केवड़ा, केवड़े का जो एक तेल आता है, केवड़े का आता है ना तेल, तो वो केवड़े का ही बनता है, वही केतकी पुष्प कह रहा है। हाँ मैंने देखा है, ब्रह्मा जी और हम दोनों ने साथ में देखा है। इसका अंत ऊपर ब्रह्मांड लोक के साथ ही है, उसके बाद अंत है, इससे बड़ा है ही नहीं। जब केतकी पुष्प ने जैसे ही हाँ कहा तो वहीं पर भगवान शिव जी प्रकट हो गए। भगवान शिव जी एकदम घोर रुद्रावतार में हो गए। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनै। महामृत्युंजय भगवान ने जैसे ही देखा कि ये दोनों ने झूठ बोल दिया और विष्णु भगवान सत्य बोल रहे हैं, अरे दुष्ट केतकी तूने झूठ बोला, मेरा अंत पाया, जिसका अंत अभी तक कोई नहीं लगा सका उसका अंत तुझे मालूम पड़ गया। और हे चतुर्मुखी ब्रह्मा, आप भी विधाता होकर के झूठ बोलते हैं, आपको भी मालूम पड़ गया कि मेरा अंत कहाँ है। भगवान शिव का अंत नहीं है, आपको पता ही नहीं कहाँ है मेरा अंत, झूठ बोलते हो आप। जाओ केतकी पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मेरी पूजा से विहीन हो जाएगा। वही केतकी का पुष्प, अपन बोलते नहीं कि केतकी को फूल नहीं चढ़ाता केले शंकर जी को, वही केतकी का पुष्प को जब श्राप लगा केतकी के पुष्प को तो भगवान शिव जी की पूजा से हट गया। केतकी ने अपने केतकी के पुष्प ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे भगवान क्षमा करिए, रक्षा करिएगा। लेकिन भगवान शिव जी कहने लगे नहीं, भगवान विष्णु ने सत्य बोला, क्योंकि वह जानते हैं कि आदि अनादि से सत्य है और सत्य के आगे कुछ नहीं है। और सत्य को जानते हुए भी उन्होंने सत्य का वाचन किया। और ब्रह्मा ने दुष्टता के कारण, आपने भी यही कार्य के कारण गलत झूठ बोला है और ब्रह्मा जी का साथ दिया। इससे आज आप हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम हमारी पूजा से विहीन हो जाओगे। तब से भगवान शिव जी को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए नहीं चढ़ता केतकी का फूल। ब्रह्मा तुमने जगत विधाता होकर के तुमने भी गलती की, जाओ हम तुम्हें भी श्राप दे रहे हैं। और जैसे श्राप की बात कही तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे भगवान रक्षा करिएगा। भगवान ने कहा आप विधाता हैं, बालक गलती करता है तो उसको हम छोड़ देते हैं, जो बालक करे तो तरी बात है। अगर बालक झूठ से भी, तोतलेपन से भी या जानबूझ कर भी अगर गलती करता है तो उसको उसके माता पिता माफ कर देते हैं, लेकिन तुम तो जगत पिता हो, तुम्हें माफ कैसे किया जाए। भगवान शिव जी ने अपने सिर से एक चोटी का एक बाल निकाला सिर का और जमीन पर दे पटका। उसके एक भैरव नाम के भगवान शिव जी के अंग रक्षक उत्पन्न हुए और भैरव को कह दिया, हे भैरवनाथ जाइए, तो भगवान ब्रह्मा जी का जो 5 मुख है ब्रह्मा जी का, वह एक मुख नष्ट कर दीजिए, जिस मुख से इन्होंने कहा कि मैंने केतकी का पुष्प और हम दोनों ने भगवान शिव का अंत देखा है, जाओ ब्रह्मा जी का गला काट दो। और जैसे ही आज्ञा दी भगवान भैरव ने तुरंत त्रिशूल लिया और उसी त्रिशूल से लेकर के वो भगवान ब्रह्मा जी का गला, अपन आरती में गाते ना, हे कानन चतुरानन पंचानन राधे। वैसे तो ये शिव जी की आरती नहीं है, हम सब गाते हैं भगवान शिव जी की आरती, शिव जी की आरती नहीं है। एकानन यानी भगवान शिव जी
चतुरानन यानी भगवान विष्णु। पंचानन राजे, पंचानन यानी 5 मुंह वाले, एक आनंद माने 1 मुंह वाले भगवान शिव जी। चतुरानन भगवान विष्णु भी है चतुरानन, और अभी जो श्राप लग रही ना तो ब्रह्मा जी भी हो जाएंगे चतुरानन। लेकिन पंचानन राजे 5 मुंह वाले कौन? ब्रह्मा जी। उसी ब्रह्मा जी के लिए भगवान भैरव ने पहुंचाया, भैरव ने त्रिशूल लिया और ब्रह्मा जी का गला काट दिया तो वो बन गए चतुरानन। वह ब्रह्मा जी का सिर लिया और विष्णु भगवान को दे दिया तो वो बन गए पंचानन। ऐसा हुआ था। आप भी बोलते हैं श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर रंगे। श्वेतांबर मतलब श्वेत कपड़ा पहनने वाले कौन? भगवान ब्रह्मा। पीतांबर भगवान विष्णु। बाघांबर रंगे भगवान शिव जी। तो तीनों की हो गई। ये जो आरती गाते हैं ना जय शिव ओमकार, इंद्रदेव की है। गौर करें आप इस बात पे। कैसे? आपने कहा 2 भुज 4 चतुर्भुज। 2 भुज किसके हैं? भगवान ब्रह्मा जी के। चतुर्भुज किसके हैं? भगवान ब्रह्मा जी के। भगवान ब्रह्मा जी के 2 भुज और चतुर्भुज भगवान शिव जी के। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अतिशो है। जब भगवान विष्णु जब रूप धारण करते तो 10 भुजाधारी भी हो जाते हैं। पर आपने कहा अक्षमाला वनमाला। अक्षमाला ब्रह्मा जी पहनते। कौन पहनते अक्षमाला? अक्ष मीन्स आंखों की माला, ब्रह्मा जी पहनते। ब्रह्मा जी पहनते। उसके बाद वनमाला विष्णु भगवान। मुंडमाला धारी भगवान मुंडों की माला शिव जी। तो ये तीनों देव की आरती है जिसको बोलते हैं त्रिदेव की आरती। अपन तो बोलते हैं भगवान शिव जी की आरती गालो, लेकिन ये अगर ओरिजिनल से देखा जाए, इसमें गौर किया जाए तो त्रिदेव की आरती है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका अवश्य एका। अभी एका यानी इन तीनों को एक ही रूप में मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव। तो ये जो आरती है उसमें प्रत्येक लाइन देखिएगा, गौर करिएगा तो भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री महेश, इन तीनों के रूप का परिवर्तित एवं समाहित किया गया है, इसलिए त्रिदेव आरती कहते हैं। तो भगवान ने जैसे ही विष्णु भगवान के निमित्त ब्रह्मा जी के निमित्त में भैरव को पहुंचाया, भैरव ने भगवान ब्रह्मा का एक धड़ा अलग किया गला, तो भगवान ब्रह्मा जी हो गए चतुरानन, 4 मुंह वाले। तुरंत फिर ब्रह्मा जी को श्राप दिया, जाओ ब्रह्मा तुम्हारा एक धड़ भी अलग कर दिया है और आज हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। वह श्राप क्या है सुनो। आज के बाद तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हें कोई पूजेगा नहीं और ना ही कहीं तुम्हारा मंदिर होगा। जाओ आज हम तुम्हें श्राप देते हैं। जैसे ही महाराज कहा तो तुरंत ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझसे गलती हो गई। ब्रह्मा जी से कहने लगे भगवान शिव जी तुमने गलत किया इसलिए तुम्हें दंड मिला, और मैं भगवान शिव जी हूँ, यही ज्योतिर्लिंग के रूप में है और यही भगवान शिव जी का आकार है, तब से ज्योतिर्लिंग बन गया हुआ। बोलो ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। ऐसे भगवान शिव जी हैं और भगवान शिव जी की कृपा से भगवान ने तुरंत ब्रह्मा जी से कहा, ठीक है ब्रह्मा जी भले ही आपकी पूजा ना हो लेकिन आपका मान सम्मान मेरी पूजा से आपको मिलेगा। जहाँ भी पूजा होगी आज हम आपको तुरंत एक प्रत्यक्ष रूप में वरदान देते हैं कि जहाँ भी यज्ञ हवन होगा, पूजन पाठ जहाँ होगा, उस यज्ञ में बड़े जब यज्ञ होंगे तो उसमें दक्षिण दिशा में आपका आसन दिया जाएगा। उसी यज्ञ में जाकर के आप विराजमान होकर के यज्ञ को सफल कर।
तभी से भगवान ब्रह्मा जी यज्ञशाला में दक्षिण भाग में बैठने लगे। तब से ब्रह्मा जी की पूजा केवल यज्ञ में होती है, अन्यत्र कहीं नहीं होती है। और एक भारतवर्ष में पुष्कर है, वहाँ होती है भगवान ब्रह्मा जी की। और भारत में मुझे एक आध और होंगे, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा उतनी ज्यादा नहीं होती। फिर भी भगवान शिव जी देखो कितने बड़े दयालु हैं कि उन्होंने ब्रह्मा जी से कह दिया कि देखो तुम्हारे लिए वरदान के रूप में कि जब यज्ञ में यज्ञ होगा, यज्ञशाला होगी, यज्ञ बनेगा, यज्ञ कुंड बनेंगे, उसमें हवन होगा, तो उस हवन की रक्षा करने के लिए तुम्हें कार्य सौंपता हूँ, दक्षिण दिशा में बैठ जाना चाहिए। तो भगवान शिव जी कितने दयालु हैं, थोड़े से में क्रोध और थोड़े से में दया। भगवान शिव जी की बड़ी कृपा है। इसलिए तो किसी ने कहा है, देखो भगवान शिव जी की सरलता कितनी बड़ी है। जब भगवान ज्योतिर्लिंग में आए और ज्योतिर्लिंग में आकर के भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी स्तुति करने लगे और क्या कहने लगे, हे भगवान मैं आपको जान गया कि आप कौन है, ज्योतिर्लिंग में शिव जी हैं, तो इसलिए हे भगवान आपको चरणों में प्रणाम है। और भगवान शिव जी से भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी कहने लगे, आप भी तालियों के साथ कहिए, जगतारण तरण तरंगे शिव हर 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 गंगे। शंकर हर हर गंगे, जगतारणी तरंगे तरंगे, ओ शिव शंकर हर हर गंगे, ओ देव शंकर हर हर गंगे। माथे पे चंद्र उजाला है, माथे पे भगवान शंकर जी बड़े दयालु, सिर पर चंद्रमा रख लिया। हे माथे पे चंद्र उजाला है, माथे पे चंद्र उजाला है, मुंडों की गले में माला है, मुंडों की गले में माला है, भोजन भोजन ये शंभु भोजन भोजंगे, शिव शंकर हर हर गंगे, त्रिशूल संभाले हैं, कर में त्रिशूल संभाले हैं, ये बाबा काशी वाले हैं, बाबा काशी वाले हैं। दर्शन संगे शिव शंकर हर हर गंगे।
निराले हैं। भगवान जी बड़े निराले हैं, इनका पता नहीं कब क्या करते हैं। राजा को रंग को राजा बना देते हैं। वो खुद कहाँ रहते हैं वो भी सुन लें। इन सबके काम निराले हैं, इनके सब काम निराले हैं। मर घट में डेरा डाले हैं, मर घट में डेरा डाले हैं। फिर भी रहते हैं चंगे हो फिर भी रहते हैं चंगे। शिव शंकर कर हर हर गंगे। जो भजन करे शिव की सेवा। जो भजन करे शिव की सेवा। जो भजन करे शिव की सेवा। मनोवांछित फलदायक देवा। मनवांछित फलदायक देवा। मनोवांछित फलदायक देवा। मनवांछित फलदायक देवा। क्या क्या भोले हरे हरे गंगे। शिव शंकर हरे हरे शिव शंकर हरे हरे गंगे। शिव शंकर हरे हरे गंगे। शिव शंकर हर हर महादेव। भगवान शंकर की लीला बड़ी अलौकिक है। इन के सब काम निराले हैं। मर घट में डेरा डाले हैं। खुद रहते हैं भिखमंगे। भगवान सभी बड़े उदार हैं। रहते का मतलब ये नहीं कि वो भिखमंगे, ये मैं कदापि नहीं बोल रहा हूँ। भिखमंगे का मतलब ये है कि लगते दूर से ऐसे जैसे भिखमंगे हो, लेकिन वो देने के लिए चतुर्वेद ब्रह्मा को दिए।
जो बने वेद के अधिकारी और विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। आप हलाहल पान किए और मस्त रहे बाघंबर में, हुए सो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। धन धन भोले नाथ बांट दियो। हे भगवान, आपने सब कुछ बांट दिया, कुछ खुद के पास कुछ नहीं रखा। ब्रह्मा विष्णु भगवान ने जैसी प्रार्थना की, भगवान शिव जी ने कहा देखो मेरे अग्नि स्तंभ को जो भी पूजन करेगा, इस ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं पूरे संसार में व्याप्त रहूंगा। तभी से इनका नाम पड़ गया ज्योतिर्लिंग। बोलो ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। देखो भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन नाम क्या रखा? ज्योतिर्लिंग। भले ही उनका नाम कुछ हो, लेकिन पीछे से क्या बोलते हैं? रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकाल ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग ही बोलते हैं, मतलब ज्योति स्वरूप उसमें लिंग में विद्यमान होकर के जो देवता प्रकट हो गए, उनका नाम रख दिया ज्योतिर्लिंग। यानी सबसे पहली शक्ति जब ब्रह्मा विष्णु, संक्षेप में जब ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हुआ तो उसके बीच में एक स्तंभ के रूप में, अग्नि के रूप में, स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। तभी से उनका नाम पड़ गया ज्योतिर्लिंग। वही ज्योतिर्लिंग भगवान की हम सब पूजन करते हैं। हर हर महादेव। तो ज्योतिर्लिंग भगवान की यह पावन कथा जो सुनता है, भगवान शिव जी कहते हैं नंदी से, हे नंदी, वह हमारे शिवलोक को प्राप्त होता है। भगवान शिव जी की यह ज्योतिर्लिंग की कथा के बाद सूजी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में यह निवास हुए। उन्हीं ज्योतिर्लिंग के रूप में कहा गया है कि भगवान शिव जी के कई प्रकार के शिवलिंग हैं। ये तो हो गए पत्थर के रूप में, पाषाण के रूप में, लेकिन इन्हीं में पारद शिवलिंग है, इन्हीं में स्वर्ण शिवलिंग है, पार्थिवेश्वर शिवलिंग है। ऐसे कई शिवलिंग हैं। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव जी कह रहे हैं सुनो, सतयुग में जब सतयुग था उस समय में मणिलिंग चलते थे। भगवान शिव जी का जो स्वरूप था सतयुग में वह किसमें था? मणि के रूप में। और जैसे ही त्रेता युग आया तो त्रेता युग में स्वर्ण लिंग हो गए भगवान। त्रेता युग में स्वर्ण के रूप में आ गए, उसमें पूजे जाने लगे। और जैसे ही द्वापर आया तो द्वापर युग में पारद शिवलिंग हुए। पारा जो अपने ब्लड प्रेशर को नापते हैं ना, उसमें डॉक्टर अपने उसमें ब्लड प्रेशर के ऊपर वो एक गोला गुड़िया रख, वो ऊपर नीचे नहीं होते आए, उसे भी अपनी जिंदगी ऊपर नीचे होते कभी नहीं कभी कह सकता। डॉक्टर कह देवे क्या होगा मराता हूँ आपको, सोई घबराने लगाती है। सुने हो वो 120 से ऊपर हो गए, सुने तो सीताराम राम राम राम। डॉक्टर साहब अच्छो है कि नहीं ब्लड प्रेशर? तो वही जो ब्लड प्रेशर वाली नापने वाली मशीन के अंदर जो पारा होता है, उसी के शिवलिंग बनते हैं जो हाथ में पकड़ते ही साथ खिसकना प्रारंभ कर देते हैं। हाथ में नहीं आते हैं, वो जैसे ही हाथ में आ जाएं तो उसकी पहचान क्या है? पारा की अपने हाथ को काला करता है, उसमें से एक मैल निकलता है काले कलर का, वो धीरे धीरे अपने शरीर में जो जिसमें रखोगे उसमें मैल छूटता है, वही ओरिजिनल पारा है। तो द्वापर युग में पारा के यानी पारद शिवलिंग बनते थे। तो जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में पार्थिवेश्वर, पार्थिव शिवलिंग बनने लगे। देखो सोने के बनाओ, चांदी के बनाओ, किसी भी चीज के बनाओ, लेकिन जो भगवान शिवलिंग की पूजा करने का महत्व और फल पार्थिवेश्वर में है, मिट्टी के शिवलिंग में वह किसी शिवलिंग में पूजा करने का फल नहीं मिलता। मिलता तो है लेकिन सबसे ज्यादा पार्थिवेश्वर शिवलिंग का फल मिलता है पूजन करने का।
कहते हैं कि भगवान पार्थवेश्वर शिवलिंग एक बना करके आप पूजा कर दो प्रतिदिन, तो हमारे एक जन्म के नहीं 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब हम 11 रुद्री आप पूजन पाठ करते हैं, शंकर जी बनाने सुबह आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, रुद्री बनाते हैं। तो एक बनाया तो 7 दिन के, और आपने 11 बनाए तो आपके 11 युग के, और जितने शिवलिंग बनाओगे उतने युग के हमारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। तो कल से कुकुआ है बनावे शंकर जी। अच्छा जी बता दो, बनावे आ है कौन है, कौनैया है बनावे। अच्छा हाथ उठा के बता दो कि हम नहीं आ, मतलब सब आए हैं, सबको आना है। देखो एक ज्योतिर्लिंग एक पार्थवेश्वर शिवलिंग बनाओगे तो 7 जन्म के, उसके बाद जितने पार्थवेश्वर शिवलिंग बनाओगे उतने जन्म के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आपने एक ही दिन में 51,000 बना दिए तो हमारे कितनी योनि सब पाप नष्ट हो गए उस समय के 51 जन्मों तक के। और अगर हमने 1.25 लाख का लक्ष्य पूर्ण कर लिया तो ये समझ लो 84 लाख योनि में हमने जितने पाप किए हैं वो सब तुरंत तत्काल वहीं नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 1.25 लाख शिवलिंग केवल पूरे घर के बनाए मुकद्दम परिवार, वो खुद बैठी हुई निकाय बाई करनी नहीं, शंकर जी तुमसे ही माटी गिन लो, हम लोन तोड़ दे रहे तुम गिन लो, ऐसा नहीं हो। आपको भी शिवलिंग बनाना है, साथ में उनको भी शिवलिंग बना करके चावल उसके ऊपर एक चावल को लगा देना है। एक व्यक्ति के अगर हाथ से 1.25 लाख शिवलिंग निर्माण हो गए तो समझ लो हमारे 84 लाख योनि हमने जितनी जी हैं पूर्व जन्म की सब के पाप नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, भगवान पार्थवेश्वर को एक ही अक्षत लगावे। ये कहीं नहीं लिखा कर लिया है टूटे फूटे चावल लाओ शंकर जी। देखो कुछ माता क्या करती हैं, ऐसे रुद्री बनाई अच्छे प्रेम से गात जा रहे हैं, भजन कीर्तन कर जा रहे हैं, लेकिन रुद्री बनाते समय जैसे उसको तोड़ा तो चावल के ढेर पे तो शंकर जी बना रही तो उनकी मूंड़ियां ठूस रही मटकी चावल। आपने जैसे उनको दबाया तो आपके पाप नष्ट हो गए, तुरंत वहीं पाप लग गया, नष्ट नहीं हुए और पाप बढ़ गए। भगवान शिव जी को अच्छे एक रुद्री प्रेम से बनाओ, और मात्र रुद्री बनाने का नियम है आपके ऊपर वाली उंगली से और बीच वाली उंगली के मध्य जो रेखा गई है बस इतने ही। और जैसी एंटीना से बनाए तो भगवान शंकर जी भी दंड देवे तक जा रहे। हम बना रहे थे, शंकर जी पूजन चल रहा था हमारे ग्राम तेवरा में, तो हम बनाते जा रहे थे शिवलिंग, देते जा रहे थे कि कहीं कोई बड़ा ना कर दे। अब जो व्यक्ति जैसा हेल्थ में रहता है वैसे अच्छे मोटे तगड़े बनाता है, तो हम भले ही मोटे बना रहे थे और इतने इतने बना रहे थे तो देते जा, लो माता राम आप लोग लगाते जा। माता बड़ी होशियार, मट्टी का गोला मोटा था वो हमने बनाया, भले ही इतना बना। माता जी कहने महाराज इतने इतनी मोटी मट्टी दे रहे हो, बना रहे इतने से शिवलिंग गिट्ठे का बना देते, लंबे तो बनाओ। और माता राम ने फिर जोर से दबा दिया तो इतने से लेकर इतने बड़े बड़े। वो जैसे ही शंकर जी कुपरा में लगाए तो सब शंकर जी के बाहर ऐसे जैसे सिग्नल पकड़ने लगे, बुला रहे हो पूरे गांव को, ऐसा नहीं करना माता। ये आप अर्थ नहीं कर रहे, धर्म नहीं कर रहे, अनर्थ कर रहे हैं। भगवान शिवलिंग का जो प्राकट स्वरूप में जो शिवलिंग बना रहे हैं वह एक ही जैसा एक ही साइज में होना चाहिए। माना मैंने मनुष्य को भगवान ने किसी को लंबा, किसी को गट्टा, किसी को मोटा, किसी को पतला बनाया, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जैसे बने वैसे शंकर जी को बनाओ। अगर करना चाहते हो तो अपने अंदर का पाप निकाल के भगवान को अर्पण तो करो कि भगवान मैंने जो पाप किए वो नष्ट हो। वो करते नहीं, अंदर की जो गलत फहमी है उसको दूर करते नहीं। भले ही आप शिवलिंग बनाओ, लेकिन आपसे यही आग्रह है मात्र ऊपर से लेकर के जो दूसरे बीच में जो लाइन अपनी देखो हम बता रहे हो वहां तक ही शिवलिंग। और यजमान के लिए
जिस घर में पार्थवेश्वर शिवलिंग का पूजन हो, अगर प्रतिष्ठा हो तो प्रतिष्ठा में 12 अंगुल तक के शिवलिंग हो यजमान के। ये होगा 4, 4, 8 और 4, 12, यानी यहाँ से इतने बड़े शिवलिंग से ज्यादा शिवलिंग नहीं बनाते। 12 अंगुल का प्रमाण है। अगर 12 अंगुल से ज्यादा शिवलिंग बड़े तो फिर बना सकते हैं, लेकिन छोटे नहीं कर सकते 12 अंगुल से। बड़े तो आप कितने भी बढ़ाओ, लेकिन छोटे नहीं कर सकते। लेकिन यजमान के घर जो शिवलिंग बनते हैं वो 12 अंगुल के ही एक प्रमाण के रूप में दिया गया है। वो जब हम मंदिरों में प्रतिष्ठा करवाते हैं तो वो हमेशा 12 अंगुल से ऊपर के ही होने चाहिए। 12 अंगुल से कितने भी बड़े कर लो, लेकिन 12 अंगुल से नीचे नहीं होने चाहिए। और अगर कोई यजमान अपने घर में शिवलिंग की प्रतिष्ठा करवाता है तो उसको दोष है। कब तक? 12 अंगुल तक। 12 अंगुल से जैसे ही 13वां अंगुल हुआ, उसके घर के पाप सब नष्ट हो जाएंगे। उससे छोटा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, बनाना नहीं चाहिए चबूतरा बना के। लेकिन अगर आप सिंहासन में रख रहे हैं तो सिंहासन में मात्र 2 या 3 अंगुल तक के शिवलिंग रखने चाहिए। इससे बड़े शिवलिंग सिंहासन में नहीं रखना चाहिए। वो घर में रखने का मतलब, घर में आप चबूतरा बना दो, उस पर भगवान से वो नंदी बिठा देते हैं बाहर अपने घर में, आंगन में कहीं भी, तो उसमें आप 12 से ज्यादा ही रखें, 12 से छोटे ना रखें। वो तुलसाने में शंकर जी बैठत नहीं है, जबरदस्ती के बिठा रहे हैं, क्योंकि तुलसी माता का और शिव जी का वो है नहीं। तुलसाना मीन्स तुलसी घरा, उसमें जबरदस्ती शिव जी को बैठा लेते हैं। शिव जी को तुलसी यानी तुलसाने से अलग रखें, या तो उसमें से तुलसी को अलग रखें या शिव जी को अलग रखें, उसमें एक कोई होना चाहिए। अपने सिंहासन में 3 या 4 अंगुल के, और सिंहासन के बाहर यानी अपने घर के आसपास कहीं हो तो 12 अंगुल के। और अगर कहीं देवालय बनाए शिवालय तो उसमें हमेशा 12 अंगुल से ऊपर के ही शिवलिंग होने चाहिए। तो शंकर भगवान की जय हो। अब कलयुग में पार्थवेश्वर शिवलिंग पर चर्चा कि भगवान के शिवलिंग कई प्रकार के बनते हैं। कल मैंने समझाया था, वो बात दोहराऊंगा नहीं। भगवान शिवलिंग के रूप में आप जब पूजन करते हैं भगवान शिवलिंग का, तो पार्थवेश्वर शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवी देवता इकट्ठे होकर के विराजमान होते हैं उसमें। लेकिन जो भगवान शिवजी विराजमान होते हैं उस समय, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो शिवजी के एक और रूप में रुद्र हैं, वो शिवलिंग के चारों तरफ बैठ करके और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं उनको, उनकी स्तुति करते हैं। एक और बात, पार्थवेश्वर शिवलिंग का अभिषेक करने से हमारे 7 जन्म तो ठीक ठाक, कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, इस बात को हमने बताया। लेकिन भगवान पार्थवेश्वर की पूजा में अगर थोड़ी सी त्रुटि हो गई तो ये समझ लो अपने परिवार को भी नष्ट कर देते हैं। तो इसमें पूजन में 4 विधि हैं, या तो पंचोपचार, या षोडोपचार, या राजोपचार, और एक और उपचार है, वो भी आएगी कल कथा में। तो ये 4 उपचार से भगवान का पूजन होता है। तो इन 3 विधियों से, पंचोपचार, षोडोपचार और राजोपचार, इन विधियों से पूजन करें। और जितनी सामर्थ्य हो, देखो भगवान तो बोले हैं, भगवान इतने बोले हैं कि अपने सभी भक्तों का कार्य पूर्ण कर देते हैं। लेकिन उनके भोले के साथ वो बहुत भयंकर भी हैं, भाले भी हैं। अगर आपने गलती की तो भगवान भाले भी हैं, नष्ट भी कर देते हैं। और इसमें तो ये और कहा है सब महापुराण में कि भगवान का शिवालय अपने घर से, अगर बड़ा शिवालय बना रहे हैं और शिखर है, तो अपने घर से 7 गज की दूरी पर बनाओ। 7 गज, बड़े बूढ़े जानते हैं 7 गज क्या कहलाता है, 1 गज क्या कहलाता है। और दूसरी बात, अगर ग्राम के बीच में एक शिवलिंग का यानी एक शिवालय बना रहे हैं, तो उस शिवालय को ग्राम के या तो मध्य में
अगर जिस साइड ज्यादा बढ़ गया परिवार, उसी साइड परेशानी बढ़ जाएगी। या तो ग्राम के मध्य में, ग्रामस्य मध्य बसती शाम, या तो ग्राम के मध्य में बिठा ले, गांव के बीच में ना बिठा सकें तो एक ईशान कोण में बिठा ले। गांव का जहां ईशान कोण हो, ईशान मीन्स उत्तर और पूरब के मध्य का जो भाग है, उस भाग में भगवान शिव जी का शिवालय बना दे। भगवान शिव की समस्त मनोकामना पूर्ण कर देते। अपने गांव का जो शिवालय है वो ईशान कोण में ही है। जहाँ राम दरबार बना है वहाँ ईशान कोण में ही है। बड़े विद्वान मूर्तियों ने बनवाया, विद्वान पंडितों ने वहीं बनाया। तो भगवान शिव जी का वही दिशा है। तो भगवान शिव जी का ऐसा पूजन करें। और बन सके तो भगवान शिव जी को, देखो लिखा है, चंदन चावल अक्षत फूल दूबा बेलपत्री से पूजन करें। सबसे पहले भगवान को 4 बार जल चढ़ा करके, उनको अर्घ दे करके उनके शरीर को स्नान कराएं। उसके बाद ये घर की पूजा है, अपने घर की 4 बार जल चढ़ा दे। उसके बाद पंचामृतम मयानीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यता। पंचामृतम, पंचामृत जो बनता है वह अमृत है। जो अपन चरणोदक जब सत्यनारायण की कथा बस्ती पंडित जी चन्नामृत दे दीजिए, पियाते हैं अपन, वही पंचामृत यानी 5 चीजों से मिलाकर के अमृत बना। क्या क्या? पयो दधि घृतम मधु। पयो यानी गाय का दूध होना चाहिए, गाय का दही, वो गाय का ही यानी दूध, दही और घी। ये तो दूध से ही निकलते हैं, दूध से ही दही, दही से ही घी। ये कहाँ से? सबसे पहले दूध, तो वो किसका होना चाहिए? गाय का। दही और घी। मधु यानी शहद, मेफर। जो मोड़ा मोड़ी में सर्दी हो जाए सो कर गया मिर्च मिला के मताइए चटवा दे, बस शहद। उसके बाद शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यता। शक्कर, इन 5 चीजों से, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। गंगा जल डाल देते हैं, वो मत डाला करो। इन 5 चीजों को अमृत कहते हैं, पंचामृतम। इन 5 को मिलाकर के जो बनता है उसका नाम है अमृत, पंचामृत। उससे स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर वस्त्र पहनाएं, लाल कलावा, कलावा मोली पहनाएं। उसके बाद जनेऊ पहनाएं। जनेऊ यज्ञोपवीत जो ब्राह्मण पहनते हैं वह पहनाएं। जनेऊ पहनाने के बाद में फिर चंदन चावल से टीका लगाएं, लाल कुमकुम से टीका लगाएं। फूल दूबा बेलपत्री से भी भगवान को फूल चढ़ाइए, दूबा चढ़ाइए, बिल्व पत्र चढ़ाएं। और बिल्व पत्र के बाद समी पत्र चढ़ाएं। और समी पत्र के बाद भगवान को अगर इत्र वगैरह है तो इत्र लगाएं, इत्र नहीं है तो अगरबत्ती या धूप बत्ती दिखा करके प्रसाद रखें। वो प्रसाद कैसा होना चाहिए? हमारी सामर्थ्य के अनुसार। ये नहीं आप भगवान को पंचमेवा लगा दो, काजू किशमिश बादाम। खुद के पास है नहीं, जबरदस्ती बाजार जाओ, अपना पूरा सामान लेके, पैसा लेके दुनिया भर का लाओ और खर्च हो जाए, घर में कुछ ना बचे। ऐसा भी नहीं करना। महाराज ने तो कह दी थी कथा, अपना भाव जितना हो मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। और आजकल तो भगवान शिव जी ऐसे हो गए हैं आजकल मंदिरों में, जहाँ शिवालय बने हैं, शिवालय में माताएं जाएंगी, कोई जाएगा तो पहले तो जल चढ़ा देंगे और शक्कर प्रसाद जो लगेगा वो देखती हैं रखें किस पर। तो ना तो वो घर से पत्ता ले जाती हैं, बिल्व पत्र या कुछ पत्र ऐसा, या दोना कटोरी प्रसाद के लिए, तो उसमें भोग लगाएं। और जा करके आजकल बहुत भगवान शिव जी की भक्ति चल रही है, कुछ व्यक्ति और अनेक उपाय बता रहे हैं, तो भैया करनी तो पड़ेगी। गए और भगवान शिव जी के ऊपर सामान चढ़ाया, साथ में प्रसाद कहाँ रख दिया? जलहरी पर।
लग गई चिंटी। हालांकि माना मैंने कि भगवान शिव जी उन्हीं को आकर्षित करते हैं। भगवान शिव जी के कान में बिच्छू, गले में हाथ सांप का, उनके पास मधुमक्खी, ये सब उन बर्रत उतैया नहीं किया है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनकी चिंटी भी उनके सिर पे चढ़ा दो। शिव जी पे थोड़ी चढ़ रही, वो तो पार्वती मैया पे चढ़ रही जो जलहरी है, तो शक्कर भी उनके ऊपर ऐसे और चढ़कर, तो पूरे अपने शरीर पे कोई शक्कर छिड़क दे, अब भी चिंटी इतनी आ जाएंगी कि आप भी बैठ ना पाओगे यहाँ। तो ऐसे ही सोचा करो कि हम सब शिव जी के ऊपर ऐसे छोड़ते हैं तो उनके ऊपर कैसी आती होंगी। वो भी कहते हाय राम, कहाँ फंस गए हम। तो भगवान शिव जी का प्रसाद लगाएं, भाव से एकत्रित एक जगह व्यवस्थित रखें नीचे, और प्रसाद लगा के उनको जल दें। जिस प्रकार आप जल पान करते, देखो पूजन का विशेष वो नहीं है कि आप पूजा कैसी करते हैं। जैसे आप घर में रहते हैं ऐसे ही भगवान की पूजा करना चाहिए। जैसे अपने घर की खुशामद घर में खुद की करते हैं। आपने नहाया, भगवान को 4 बार जल। आपने साबुन, डब, शैम्पू जो भी लगाई, भगवान को पंचामृत। और खुद खिलाने तो अच्छी एक से खाओ। ऐसे ही भगवान के लिए आपने अपने शरीर पे तेल, अपने शरीर पे बॉडी लोशन, ऐसी भगवान के लिए पंचामृत है उनका घर्षण क्रिया, सुगंधित इत्र उनके लगाने के लिए। आपने वस्त्र पहने, भगवान को कलावा पहना दिया। सोच लो, अपन फुल पहन रहे, भगवान शंकर जी को कलावा इत्र से, उतने में ही भगवान प्रसन्न है कि भैया आप चढ़ा तो दो कम से कम उतना। फिर आपने जनेऊ पहना, ब्राह्मण क्षत्रिय जनेऊ पहनते हैं, ऐसे ही भगवान को जनेऊ पहना दिया। आपने खूब स्प्रे, फॉग वगैरह जो भी लगाया, वैसे ही भगवान को सुगंधित इत्र लगा दो। अब आप तैयार हो गए, जैसे ही भोजन कक्ष में जाके बोलते हैं माताराम भोजन परसो, ऐसे ही भगवान को एक प्रसाद रख दिया कटोरी में व्यवस्था के अनुसार। आपने भोजन किया, भगवान को प्रसाद लगाया। एक भाव बता रहे हैं कि आपके शरीर का संबंध भगवान से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन जो इस संसार सागर में क्रियाशील कार्य है, उसी क्रियाशील कार्य में वैसे ही आपकी सामर्थ्यता के अनुसार भगवान की पूजा करें। आपने भोजन किया, यानी भगवान को भी वैसे ही भोजन करवाया। आप जल पीते हैं तो भगवान को भी जल पिलाते हैं। कुछ व्यक्ति भोजन प्रसादी पाके फल फ्रूट खाते हैं, तो भगवान को अपन ने दोना लगता है ना जब प्रसाद का, तो अपन उसमें पंचमेवा मिठाई रख देते, बाद में फल रख देते हैं, तो भगवान को फल खिला दिया। और कुछ दादा लोग खूब अच्छी खींच के बना, भगवान को तांबूल जर्दा खाते हैं ना, तो ऐसे ही भगवान के लिए जर्दा नहीं है, भगवान का पुंगी फलम महादिव्यम, भगवान को सुपारी, लौंग, इलायची का ही पान लगता है, और वह भगवान तांबूल पाते हैं। तो ऐसे जैसे अपन खाते ऐसे भगवान को पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ा दी। ऐसी भाव भगवान की सेवा करनी चाहिए, और भगवान से प्रार्थना फिर बाद में, हे भगवान हमसे जो टूटी फूटी पूजन बन सकी, हमारी सामर्थ्यता के अनुसार उसको स्वीकार करके हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करिएगा। ऐसी भगवान की दिव्य सेवा करें। और पार्थिवेश्वर शिवलिंग अगर बन सके तो प्रतिदिन सभी जन बनावे। ये संकल्प ले लें, आज आपसे वादा है कि जिसके घर में पार्थिवेश्वर शिवलिंग, देखो जो बना नहीं सकते, जिनको अनुमति नहीं है या जो व्यस्तता है या किसी कारणवश नहीं बना सकते, तो वो शिवलिंग के लिए